Hello students, how are you all? I hope you all are enjoying my videos. So today here I am with another topic which is effects of oxidation reactions. So let's start. This is the last topic of our chapter number 1 chemical reactions and equations of chapter number 1st 10th class NCERT book, right? So let's start with our new topic today. So as you all know that what is oxidation, फटाफट से समझ लेते हैं। आप सबको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ऑक्सीडेशन जो है, जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। तो दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। कौन सी गैस ऐड होती है? ऑक्सीजन ऐड हो गई। ऑक्सीजन के एडिशन की वजह से कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो हम इस आज पढ़ेंगे कोरोजन, कोरोजन एंड नेक्स्ट इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। सो ये आज के हमारे की पॉइंट्स हैं, राइट। सो कोरोजन को हम कॉमनली रस्टिंग भी कहते हैं, कॉमनली हम इसे रस्टिंग भी कहते हैं। अब कोरोजन क्या चीज है? तो देखिए, आप सब ने पुराने आयरन के मेटल्स को या किसी और मेटल को भी देखा होगा। तो जब वो कुछ ओल्ड हो जाते हैं, कुछ साल के बाद, कुछ मंथ्स के बाद, आप देखेंगे कि उस मेटल के ऊपर इस तरह से रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी। कौन से कलर की कोटिंग आ जाएगी? रेड ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी। उसके ऊपर जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब क्योंकि ये जो आयरन है, सपोज ये आयरन का रॉड है। अब आयरन के आसपास चारों तरफ क्या है? एयर है या नहीं? एयर है ना। एयर में क्या है? मॉइस्चर है, मॉइस्चर है, वाटर है, वाटर है, वाटर है, ऑक्सीजन है। तो ये आयरन का जो भी ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एयर के। एयर में वाटर एंड ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगा? ये खराब हो जाएगा। खराब मीन्स उसका जो अपर सरफेस है, उसकी जो कोटिंग है वो चेंज हो जाएगी। उसमें फ्लैंकी सब्सटेंस रेड ब्राउन कलर का अपीयर हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। और ये जो कोरोजन है, इसकी वजह से एवरी ईयर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन जो है वो खराब हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, राइट। सो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेंसिडिटी। पहले हम ये पढ़ेंगे कि कोरोजन रेंसिडिटी कैसे होंगे, उसके बाद हम इनके प्रिवेंशन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो नाउ रेंसिडिटी। देखिए, आपने कुछ फैट और ऑयली फूड मटेरियल की बात करते हैं। कुछ फैट और ऑयली फूड मटेरियल्स को समटाइम्स आपने टेस्ट किया होगा तो आपको फील हुआ होगा उसका टेस्ट, उसका स्मेल, स्मेल एंड टेस्ट क्या हो गए हैं? चेंज हो गए हैं। दोनों ही चेंज लगेंगे आपको। तो ये क्यों होता होगा? क्या रीजन होगा इसका? इसका रीजन सिंपल, ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द रीजन? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। जो भी हमारा फूड है उसकी ऑक्सीडेशन की वजह से ये होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमनली ये जो रेंसिडिटी है ये आप चिप्स में कॉमनली यूजली हम चिप्स में इसको नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसका स्मेल, इसका टेस्ट दोनों ही चेंज हो चुके हैं, ठीक है। कोई भी फैटी, कोई भी ऑयली फूड मटेरियल के बारे में हम जब भी इनको टेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका चिप्स है, इसका जो पैकेट है वो ओपन रह गया, आप उसको टेस्ट करेंगे या कुछ दिन हो गए उसको, तो उसका टेस्ट, उसका स्मेल दोनों ही चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो जब हम देखिए, जब हम मेटल्स को ऑक्सीजन खराब करेगा, अटैक करेगा तो कोरोजन हो जाएगा। जब हम फूड मटेरियल्स की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो ये रेंसिडिटी कहलाएगा, ठीक है। प्रोसेस वही है, ऑक्सीडेशन ही है, दोनों में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही हो रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ
व्हाट आर द मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन? सो बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड्स हम पहले पढ़ते हैं। देखिए, पेंटिंग एंड ग्रीजिंग और ऑयलिंग भी इसे कहा जाता है। अब ये क्या चीज़ है इसे समझते हैं। पहले हम देखेंगे पेंटिंग। आपको पता होगा कि जो भी आपके आयरन की रेलिंग्स है, सपोज हमारी आयरन की रेलिंग्स है, ठीक है, आयरन की रेलिंग्स हमारी कुछ मंथ्स के बाद या ईयर के बाद क्या हो जाएगी, खराब हो जाती है, कोरोजन हो जाता है, कोरोड हो जाती है, अपर सरफेस जो है इसका डिस्ट्रॉय होने लग जाता है ऑक्सीडेशन की वजह से, रेडिश ब्राउन फ्लैंकी सरफेस उसका अपीयर हो जाता है। बट अगर हम इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर क्या कर दें, पेंट कर दें, कोई भी पेंट कर दें, तो क्या होगा, जो इसका सरफेस है हमारे एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में था, अब वो ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कनेक्शन उसका ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अब इस सरफेस के ऊपर क्या आ गया है, पेंट आ गया है। तो पेंट की वजह से वो क्या हो जाएगा, कोरोजन प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर जो पेंट होगा वो खराब होगा और हमारा जो सरफेस होगा किसी भी मेटल का वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये बहुत कॉमन मेथड है, आपने देखा होगा आपके घर के जो गेट है, रेलिंग्स हैं, टेरेस की रेलिंग्स हैं, उनमें पेंटिंग की जाती है, उनमें पेंट करते हैं टू प्रिवेंट कोरोजन, राइट। नाउ नेक्स्ट कॉमन मेथड इज ग्रीजिंग और ऑयलिंग। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एयर और मॉइस्चर से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ताकि उसके कांटेक्ट में ना आ सके, उसके लिए उसके ऊपर ग्रीस या ऑयल को अप्लाई किया जाता है, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज गैल्वेनाइजेशन एंड अलॉइंग। अलॉइंग एंड गैल्वेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए समझते हैं, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंक मेटल को हम क्या करेंगे, दूसरे मेटल के ऊपर उसकी कोटिंग कर देंगे। कोई भी मेटल है आपके पास, सपोज ये कोई मेटल की रॉड है, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच मेटल इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, राइट, टू प्रिवेंट कोरोजन। तो जिंक अब ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि इसके जो सरफेस के ऊपर जिंक आ गया है, डायरेक्ट कांटेक्ट इस पर्टिकुलर मेटल का ब्रेक हो गया एयर के साथ, और जिंक खुद अब ऑक्सीडाइज होगा, और जो इसका नीचे इसका जो भी मेटल है जिसके ऊपर इसका कोटिंग हुई है वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा कोरोजन से। सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि आपका गैल्वेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जिंक यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज अलॉइंग। नाउ व्हाट इज अलॉइंग, आपने सुना होगा, पढ़ा भी है, 9th स्टैंडर्ड में भी था। अलॉइंग क्या होती है? सो अलॉइंग इज वेरी सिंपल। वो जो अलॉइंग का प्रोसेस है वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप 9th में पढ़े चाहे 10th में पढ़े, वो सेम ही है। तो अलॉइंग इज द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। व्हाट इज अलॉइंग? अलॉइंग इज द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल by mixing the metal with another metal or non-metal। किसी भी मेटल के ऊपर मेटल के साथ किसी दूसरे मेटल को मिक्स कर देना, या किसी मेटल के साथ दूसरे नॉन मेटल को मिक्स कर देना, ताकि जो हमारे पास प्रोडक्ट बने उसकी जो क्वालिटी होगी या उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो, ताकि वो कोरोजन से बच सके, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉमन एलॉय आपके पास दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है। देखिए, ये है हमारा स्टेनलेस स्टील। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टेनलेस स्टील की। तो स्टेनलेस स्टील कैसे बन रहा है? आयरन में क्रोमियम या निकल ऐड कर देंगे। क्रोमियम और निकल ऐड करने से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है हमारा स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस स्टील जो है उसमें रस्ट नहीं लगता है। तो अलॉइंग इज अनदर मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन हमने पढ़ लिया, बहुत कॉमन है, आप सब लोगों ने इस प्रोसेस को इस रिएक्शन को होते हुए ऑब्जर्व किया है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के हम समझ लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि फूड मटेरियल के बारे में बात हो रही है, तो देखिए हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं उस फूड मटेरियल में। बहुत सारे फूड मटेरियल में, या फॉर एग्जांपल आपके चिप्स पैकेट्स हो गए, ऑयल,
आपके फैट वाले जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एंटी मीन्स किस चीज़ को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं और उनको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स then storing the food in airtight containers to slow the process of acidity। अब फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम चिप्स के पैकेट की बात करते हैं। ये हमारे पास कोई भी चिप्स का पैकेट है, तो चिप्स के पैकेट्स को क्या किया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा एयर भरी जाती है। एयर भरी जाती है? नो, एयर को नहीं भरा जाता। एयर में जो ऑक्सीजन होती है पैकेट में से उसको निकाला जाता है, उसमें उसको ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि यही तो फसाद का कारण है। इसी के वजह से तो हमारा फूड खराब हो रहा है। तो इसको थोड़ी ना इसमें डालेंगे। इसमें क्या किया जाता है, इसमें नाइट्रोजन गैस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारा रेसिडिटी को रोक देता है, रेसिडिटी होने नहीं देता है। ठीक है। और हमारे जो चिप्स हैं, तो जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चिप्स के पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच गैस इज फिल्ड इन द चिप्स पैकेट्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रेसिडिटी? सो यू विल आंसर नाइट्रोजन गैस। तो इसके अलावा इनको एयर टाइट, अब जो आपका चिप्स का पैकेट है इसमें कोई एयर नहीं होनी चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन होगा तो ये क्या कर जाएगा, खराब कर देगा, रेंसिडिटी कर देगा, राइट। देन रेफ्रिजरेटिंग मीन्स हम रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज के अंदर क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। ठीक है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा उतना ही जो हमारा फूड मटेरियल होगा वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रिवेंट रहेगा, उसमें उसका जो स्मेल है, उसका जो टेस्ट है वो खराब नहीं होगा, उसके अंदर एसिडिटी नहीं होगी। ठीक है। सो आज हमने कोरोजन और एसिडिटी के बारे में पढ़ा। ठीक है। आपके एनसीईआरटी में इतना ही है, तो आप इतना ही पढ़ेंगे तो सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करना है। ठीक है। आपने मुझे कोई भी एक्सेप्ट आयरन नेम एनी अदर मेटल, नेम एनी अदर मेटल which corrodes। तो आपने क्या करना है, मुझे बताना है कुछ मेटल्स, आयरन नहीं बताना, आयरन हमने आप आज आयरन डिस्कस कर लिया, आयरन आप नहीं बताएंगे। आयरन के अलावा आपने मुझे कोई भी 2 या 3 और जितने भी आपको मालूम पड़ेंगे, आपने मुझे वो मेटल के नेम कमेंट में लिख के बताने हैं। वो मेटल के नेम आपने लिख के बताने हैं जिनमें कोरोजन होता है, कोरोजन की वजह से जो खराब हो जाते हैं। तो आपने मुझे ये कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है। और दूसरा आपने मुझे बताना है कि क्या आपने कभी रेंसिडिटी को हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड रेंसिडिटी? क्या आपने कभी रेंसिडिटी को ऑब्जर्व किया है? क्या आपने फूड मटेरियल का टेस्ट, स्मेल, और पर्टिकुलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चिप्स, बिस्किट्स, ऑयली फूड मटेरियल, अगर आपने इनका कभी टेस्ट और स्मेल, रेंसिडिटी इनके अंदर ऑब्जर्व किया है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है। सो दीज 2 क्वेश्चंस आर फॉर यू नाउ। आई होप कि आप इन क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। सो आई होप यू एंजॉय माय वीडियो। तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आपको और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच।